तो अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन हैं और कंसल्टेंट हैं गंगाराम अस्पताल से। हमारे साथ डी.के. गुप्ता साहब सीएमडी हैं फेलिक्स हेल्थ केयर से। हमारे साथ गीतिका चोपड़ा जी हैं, डाइटिशियन हैं। उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि इस मौसम क्या कुछ खाना है और क्या कुछ अवॉइड करना है। और साथ ही साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी एनवायरमेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपको भी इंक्लूड करना चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि वल्नरेबल कंडीशन में अगर कोई होता है तो वो बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवजोत। तो पहली बात तो मैं एक बात बताऊंगा कि मानसून में बच्चे ने बड़े भी लगभग डबल रिस्क बढ़ जाता है इन्फेक्शन का। मतलब अगर नॉर्मली विंटर सीजन में या नॉर्मल सीजन में अगर आपको कोई इन्फेक्शन के चांसेस 1% है तो इसमें 2% हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाता है। बिकॉज इस समय वातावरण में मॉइस्चर बहुत होता है, बहुत सारा ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर डिवाइड करें कौन कौन सी बीमारियां होती है मानसून में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती है, कुछ वाटर बॉर्न डिजीज होती है, कुछ एयर बॉर्न डिजीज होती है। अगर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मलेरिया है, डेंगू और चिकनगुनिया है। हम सबको पता है सबके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। सिम्टम्स क्या है कि बहुत तेज बुखार आएगा, सर दर्द होगा, बॉडी एक होगा, मसल एक होगा, जॉइंट पेन होगा और या नौजिया होगा, वॉमिटिंग जैसी फील होगी, सर दर्द होगा। तो ये सिम्टम्स है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है आपको इस तरह की कोई बीमारी हो, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके जांच करानी चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो बता रहे हैं वाटरबॉर्न डिजीज कौन सी है, इसमें टाइफाइड है, कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है। इसके अलावा कोलाइटिस और डिसेंट्री है। ये ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो वाटरबॉर्न डिजीज बिकॉज ऑफ पुअर पर्सनल हाइजीन जो होता है, जिससे बाढ़ का पानी भर गया, पानी ज्यादा गंदा आ गया, नालियों का पानी घर में पहुंच गया, या गंदा पानी पिया, आपने पानी को बॉयल नहीं किया, आपने जो पानी उस घर में आपने आरओ नहीं लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं वाटरबॉर्न डिजीज बहुत फैलती है। और तीसरा होता है एयरबॉर्न डिजीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोल्ड और फ्लू, जैसे आपने बात करते हैं फ्लू के साइन बढ़ जाते हैं, स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल जो इवन कोविड के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा है, कंजक्टिवाइटिस है, ये सारे इस समय बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल ये तीन तरह की बीमारियां हैं। तीन तरह की सब बीमारियों के सिम्टम्स कॉमन होते हैं मोस्टली। जो हम बात करते हैं स्पेशली जो फीवर वाली बीमारियां, इसमें जैसे मलेरिया और टाइफाइड है, इनके फीवर सिम्टम्स कॉमन है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें बुखार है, सर दर्द है, बॉडी एक है, मसल एक है, या जॉइंट पेन है, नौजिया है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, या पेन एब्डोमेन है, तो कोई ना कोई आपको बैक्टीरियल वायरल इलनेस हो सकती है। तो बेहतर है आप डॉक्टर से संपर्क करें, अपने टेस्ट कराएं, जांच कराएं और जैसा इलाज हो उसके हिसाब से इलाज करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इन सब बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब प्रिवेंटेबल डिजीज है बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन की वजह से हो रही है। और खास करके जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है इंडिया में बहुत कॉमन है। इस समय डेंगू के पेशेंट बहुत बढ़ जाते हैं, मलेरिया के पेशेंट बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें घर में जो रहते हैं तो घर में अंदर मच्छरदानी का उपयोग करें, घर के जो दरवाजे खिड़कियां उनको बंद रखें, उनमें जालियां लगा दें। घर के अंदर क्या नाम, बच्चों को अगर बाहर जाते हैं तो वो फुल स्लीव के कपड़े पहन के जाएं, आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें, इससे मच्छरों से बच सकते हैं। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। इन सबको अवॉइड करेंगे तो जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनसे बच सकते हैं। और अगर बात करते हैं वाटर बॉर्न डिजीज की, तो घर में साफ पानी पिए, बॉयल करके पानी पिए, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें आप। और घर में जो खाना पीना है वो खुला ना रखें, खाने को जल्दी कंज्यूम करें, बाहर का खाना अवॉइड करें बहुत बिल्कुल, यानी बासी खाने को अवॉइड करना चाहिए। मैं लौटती हूँ डॉक्टर साहब। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात, और आज हम चर्चा कर रहे हैं मॉनसूनी सीजन में कैसे हम खुद का ख्याल रखें और कुदरत का भी ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सेहत और कुदरत की सेहत दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, बच्चों की सेहत की बात करेंगे। देखिए आजकल बच्चे स्कूल भी जाते हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले देखा, आपसे चर्चा की कि किस तरीके से हम अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन बच्चों की बात वापस से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, किस तरीके से वो हाथ धो रहे हैं नहीं धो रहे। हालांकि स्कूल में बिल्कुल इस बात की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि खाना खाने से पहले आप हाथ धोइए, हाइजीन का ख्याल रखिए, लेकिन फिर भी परेशानियां बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में किस तरीके से उनका ख्याल रखा जाए? ये नवजोत बिल्कुल ठीक करें। बच्चे जो है मानसून के मौसम में ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं एडल्ट से कंपेरिजन में, उनकी थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है और थोड़ा सा जो हाइजीन का पॉइंट है उतना हम अच्छे से कंप्लाइंस कम हो पाता है बच्चों में, बिकॉज उनको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली तीनों तरह की बीमारियां, चाहे वो वाटरबॉर्न डिजीज हो, चाहे मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां हो या एयरबॉर्न डिजीज हो। तो पहले बात करते हैं एयरबॉर्न डिजीज की, जिसमें खास इस समय बच्चों में कफ कोल्ड काफी होता है। कफ कोल्ड मतलब वायरल इन्फेक्शन, जिसमें इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस है या दूसरे बहुत सारे अदर वायरस होते हैं जिनकी फैमिलीज के इन्फेक्शन इस समय फैल रहे होते हैं। तो इनसे क्या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों को रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में बताता है कि खांसते छींकते समय वो हैंकी यूज करें
या एल्बो यूज करें, डायरेक्टली ऐसे ना छींकें, बार बार हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। घर के अंदर किसी को भी अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं कि खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, तो उनको घर में ही रखें, आइसोलेट रखें, क्वारंटाइन में रखें, उसको स्कूल ना भेजें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम वायरल जो इन्फेक्शन है, स्पेशली जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इनसे बच सकते हैं। दूसरा है वाटर बॉर्न डिजीज, जिसमें खासकर गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत कॉमन है बच्चों में, वायरल डायरिया बहुत कॉमन है, जिसमें बच्चों को हल्का फीवर आता है, पेट दर्द होता है, लूज मोशन होती है, वॉमिटिंग होती है, कभी कभी सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, या ब्लड में स्टूल में ब्लड आ सकता है, और कभी कभी बच्चों को भर्ती भी करना पड़ता है। तो इस समय इनका जो मेन कारण है जो फीको रूट है, जिसमें टाइफाइड की वजह से कभी कभी पेट में गड़बड़ होती है, या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है जो वायरल या बैक्टीरियल दोनों तरह हो सकती है, या लेप्टोस्पायरोसिस है हो सकती है। तो इनको बचने के लिए तरीका ये कि हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, घर का खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, खुला हुआ खाना ना खाएं। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, बाहर के खाने आजकल बहुत ऑर्डर हो रहे हैं, और खास करके जो मिल्क एंड मिल्क से बनी चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पिज्जा है या हमारा जो केक्स हैं, पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, इनमें टाइफाइड या अन्य बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो पेट खराब करते हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, दस्त करते हैं। तो इनसे बचने के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर किसी को बच्चे को घर में लूज मोशन, वॉमिटिंग हो रही तो घबराने की जरूरत नहीं है। ORS का पानी पिलाएं उसको, या घर में नारियल पानी है, छाछ है, दलिया है। इसी से जुड़ा एक सवाल डॉक्टर साहब, आपको रोक रहे हूँ। दो चीजें लगातार जो बच्चों में देखी जा रही हैं, देखिए एक तो ये वाला मौसम है, बच्चे जिसको हम कहते हैं कि गर्म सर्द, बाहर जाएंगे तो ह्यूमिडिटी, और अगर फिर उसके बाद AC में आ जाएंगे, यहाँ से कहीं ना कहीं कोल्ड कफ शुरू होता है, और उसके बाद अभी बच्चे उससे भी नहीं उबर पाते कि उनका स्टमक वायरल शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नॉर्मली जो वायरल इन्फेक्शन है ना, इसमें दोनों सिम्टम्स होते हैं बहुत बार, कि बच्चों में खास करके कोल्ड कफ तो होगा, जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, और साथ में डायरिया भी होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होती है। तो इसलिए बच्चों में दोहरी मार पड़ती है। तो इसलिए इस समय ध्यान रखें, तो बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाना, जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवाने से 60-70% चांसेस हो जाते हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन कम होने के। दूसरा है, बहुत सारे हेपेटाइटिस A का वैक्सीन है जो अवेलेबल है, वो लगवाना चाहिए बच्चों को। इसके अलावा बहुत सारे निमोनिया के वैक्सीन है, हिप के वैक्सीन है, वो लगवाना चाहिए। इस समय बहुत जगह मम्स, मीजल्स वगैरह भी फैलता है, तो MMR का वैक्सीन अवेलेबल है। तो मैं पहले बोलूंगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले तो वैक्सीन, प्रिवेंटेबल जितनी डिजीज है सबके वैक्सीनेशन टाइम पे लगवाने। दूसरा, जो अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, उसको चेंज करें। मच्छरों से बचने के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मली हाफ पैंट में और टी-शर्ट में स्कूल जाते हैं, इस समय अवॉइड करना चाहिए। मेरे हिसाब से फुल बाजू की शर्ट होनी चाहिए, फुल पैंट होनी चाहिए, मोजे पूरे होने चाहिए, जूते पहन के जाएं। और मच्छरों के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स हैं, ट्यूब्स हैं, बहुत सारे नेचुरल ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, उनको लगा के भेजें। जो स्कूल्स हैं उनके अंदर मॉस्किटो कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए, घर में, घर के बाहर, आसपास सोसाइटी में हम लोग मॉस्किटो कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एक बार अगर कोई वैक्सीन इन्फेक्शन हो गया तो बच्चों में मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी दोनों ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को हमें सेव करने की जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेस्पिरेटरी हाइजीन है, या जो हमारा हैंड हाइजीन है, या जो आसपास जो सफाई का, वो बहुत ध्यान रखना है जी। डॉक्टर DK गुप्ता, अर्थ डे मनाना, एनवायरनमेंट डे मनाना, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ये सब तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इस पर अमल कितना होता है। उन पोस्टर्स के जरिए हम संदेश तो देते हैं, देखिए स्कूलों में तो मुहिम चलती है, लेकिन बच्चा जैसे ही स्कूल क्रॉस करके कॉलेज में जाता है वो सब भूल जाते हैं। किस तरह की इनिशिएटिव की जरूरत है अभी? देखिए, हमें ना पब्लिक को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, उनको टच, मूव, इंस्पायर करने की जरूरत है, सो दैट वो लोग इनरोल हो, और जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें, या उसकी तरह क्रियाकलापों का पालन करें। कहीं ना कहीं एक मुहिम, जैसा आप बात कर रहे थे अभी नवजोत, कि आंदोलन, जन आंदोलन चलाने की जरूरत है, एक मुहिम चलाने की जरूरत है, जिसमें सब लोग मिलकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, बुद्धिजीवी है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज है, सब मिलकर जब हम अपने पर्यावरण की बात करेंगे, और इसके जो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हमारी जो अगली जनरेशन, एक्चुअली होता क्या है, हम लोग विजन नहीं करते कि हमारी जो अगली जनरेशन आने वाली है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा पॉल्यूशन का, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो। सर, अगली जनरेशन तो छोड़ दीजिए, अगले साल क्या इफेक्ट होने वाला है हम उस तक का नहीं सोचते हैं। आप सोचिए, साल दर साल ये मौसम, ये बदलता मौसम, ये कुदरत हमें संदेश दे रही है साल दर साल जी। तो यही बिल्कुल बजाने की जरूरत है हम सबको मिलके, और जब तक हम लोग सब लोग मुहिम नहीं चलाएंगे, आंदोलन नहीं चलाएंगे, जब तक बार बार इनके दिमाग में भरेंगे नहीं कि भैया जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं रुक जाओ, वहीं स्टॉप हो जाओ, और कुछ ना कुछ उसका नया अल्टरनेटिव लगाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर जब तक ये नहीं कहा, साथ में सरकार को मुझे लगता है कुछ कठिन या बड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज बन चुकी हैं, सारी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, बट कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे रियलिटी अभी बहुत
दूर है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पे बड़ा कदम उठाने की जरूरत है और बिल्कुल। हम सब मिलकर काम करेंगे तो सबको अपने देश को इंडिविजुअल इनिशिएटिव और सरकार की तरफ से भी कदम उठाने की जरूरत है, कुछ पॉलिसीज बदलने की भी जरूरत है। कुल मिलाकर नेचर फर्स्ट के थीम के साथ अगर हम अपनी जिंदगी को जिएंगे तो नेचर भी ठीक रहेगी और हमारी सेहत भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कुछ न्यूज़।